नमस्कार दोस्तों। आज हम पिनैकल की बुक लेके आए हैं जो कि सामान्य अध्ययन की 26,000 प्लस इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे पुलिस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इन्होंने इस बुक को 30 दिन में डे वाइज प्लान बनाया है जो कि 30 दिन में कवर किया है इस बुक को। तो इन्हीं के प्लान के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। और जैसे आज 1 तारीख है तो पहला डे, 2 तारीख है तो सेकंड डे, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। 30 दिन में हम इस बुक को रिवाइज करते रहेंगे, जो कि 2-3 महीने में 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, वो रिवाइज हो जाएंगे। तो आज है 29 तारीख, 29 दिसंबर। तो आज हम देखेंगे 29वां दिन में क्या क्या देखना है। तो 29 डे में पेज नंबर 302 से पेज नंबर इधर दिया हुआ कुछ पेज नंबर 310 तक इतना कवर करेंगे आज के डे में, है ना। अगला दिन कल देखेंगे 30वें दिन का 30वां डे है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पेज नंबर खोलते हैं 302। पेज नंबर 302, ये 97, 301, ये इधर रहा 302, है ना। तो पेज नंबर 302 में मिशन है ना, पहला टॉपिक। चलो आप लोग यदि हमारे साथ रिवीजन करना चाहते हो तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, रिवीजन करते हैं और हम तो अपना रिवीजन देखिए करते हैं ना। तो आप लोगों को भी यदि रिवीजन ऐसे पसंद है तो आप लोग जरूर जुड़िए और जुड़िए अपने साथियों को। तो चलो शुरू करते हैं ना। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शनि ग्रह और उसके उपग्रह टाइटन की जांच के लिए नासा का एक मिशन कैसनी कैसनी ह्यूजेंस ह्यूजेंस कैसनी ह्यूजेंस जिसका नाम था कैसनी ह्यूजेंस, शनि ग्रह और उसके उपग्रह टाइटन की जांच के लिए नासा का एक मिशन जो कि जिसका नाम था कैसनी ह्यूजेंस। अगला क्वेश्चन, बुध ग्रह की जांच के लिए नासा का एक मिशन मैसेंजर मैसेंजर मिशन किस लिए था? बुध ग्रह की जांच के लिए मैसेंजर मिशन था, बुध ग्रह की जांच के लिए, जो कि नासा द्वारा ये भेजा गया था मैसेंजर मिशन, है ना। अगला क्वेश्चन, सेलेन वन एक चंद्रमा ऑर्बिटर मिशन है जो लॉन्च किया गया था जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा के द्वारा। जापानी एजेंसी है ये जैक्सा, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था सेलेन वन, एक चंद्रमा ऑर्बिटर मिशन है जो लॉन्च किया गया था जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, जिसका नाम था जैक्सा, है ना। अगला क्वेश्चन, नासा का पार्सिव रेस रोवर मंगल ग्रह पर उतारा गया था, जिसका उतारा गया था कब? फरवरी 2021 में। नासा का है पार्सिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतारा गया था, कब उतारा गया था? फरवरी 2021 में। आप लोग बहुत इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, चलो जूम कर देते हैं। हाँ अब सही है ना, अब सही दिख रहा है। नासा का एक पार्सिवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतारा गया था फरवरी 2021 में। कब उतारा गया था? फरवरी 2021 में। अब रेलवे एग्जाम में कुछ पूछे गए क्वेश्चन उनको भी देखते हैं ना। तो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1
को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया गया प्रक्षेपण यान था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है PSLV। P मतलब पोलर, S मतलब सैटेलाइट, L मतलब लॉन्च और V मतलब व्हीकल। तो इसका फुल फॉर्म हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C-57 इसका पूरा नाम था, है ना। तो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए उपयोग किया गया प्रक्षेपण यान था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL। तो इसको C-57 इसको पूरा नाम, है ना। तो अगला क्वेश्चन, नासा का साइकी मिशन जो एम टाइप दात्विक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है, को लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर 2023 को। कब लॉन्च किया गया था ये? 13 अक्टूबर 2023 को। नासा का साइकी मिशन जो एक टाइम दात्विक नासा का साइकी मिशन जो एक टाइप दात्विक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है, को लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2023 को। अगला क्वेश्चन, वास्तविक मानव मिशन गगनयान से सूर्य भारत जिस अर्ध मानव रोबोट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है उसका नाम है व्योममित्र। उसका नाम क्या है? व्योममित्र। क्या नाम है दोस्तों? व्योममित्र। वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व भारत जिस अर्धमानव रोबोट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है उसका नाम है व्योममित्र। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित भारत का प्रथम निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र है अग्निकुल। क्या नाम है? अग्निकुल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित भारत का प्रथम निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र है अग्निकुल। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन है विकास इंजन। इसका इंजन का क्या नाम है? विकास इंजन। भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन है विकास इंजन। अगला क्वेश्चन, इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किया तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे किया? तमिलनाडु राज्य में किया। सफल परीक्षण किया तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, DBT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित स्वदेश परियोजना संबंधित है मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन, इसी को रिवाइज करते हैं। DBT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित स्वदेश परियोजना संबंधित है मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन से। अगला क्वेश्चन, सूर्य की गतिशीलता की समझ में सुधार के लिए नासा ने लॉन्च किया हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन। सूर्य की गतिशीलता की समझ में सुधार के लिए नासा ने लॉन्च किया हेलियो स्वार्म अनुसंधान मिशन। अगला क्वेश्चन, DART
डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन लॉन्च किया गया नासा द्वारा। डार्ट डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण मिशन लॉन्च किया गया नासा द्वारा। अगला क्वेश्चन, इसरो ने मार्स आर्बिटर मिशन लॉन्च किया 2013 में। इसरो ने मार्स आर्बिटर मिशन लॉन्च किया 2013 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था, GSLV MK3 M1 इसका पूरा नाम था। GSLV MK3 M1 GSLV MK3 M1 चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया था उसका नाम था GSLV MK3 M1। अगला क्वेश्चन, भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया था सितंबर 2012 में। भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया था सितंबर 2012 में। अगला क्वेश्चन, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था 2008 में। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया था? 2008 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था वह विक्रम साराभाई। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी 2003 में। चंद्रयान फर्स्ट के लिए भारत सरकार ने चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी थी? 2003 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन नैनो मिशन लॉन्च किया गया था 2007 में। कब लॉन्च किया गया था? 2007 में। भारत में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन नैनो मिशन भारत लॉन्च किया गया था 2007 में। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले एंटी सैटेलाइट हथियार परीक्षण का नाम है मिशन शक्ति। क्या नाम है? मिशन शक्ति नाम है। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट हथियार परीक्षण का नाम है मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था PSLV C11 और चंद्रयान 2 को किससे लॉन्च किया गया था? GSLV MK3 M1 के द्वारा सेकंड को लॉन्च किया गया था और फर्स्ट को लॉन्च किया गया था PSLV C11 से। फर्स्ट को लॉन्च किया गया था PSLV C11 और सेकंड को लॉन्च किया गया था GSLV MK3 M1। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के रोवर विज्ञान की प्रयुक्त उत्पादन क्षमता 50 वाट कितनी थी? 50 वाट। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 50 वाट। अगला क्वेश्चन, भारत का चंद्रयान फर्स्ट मिशन समाप्त हुआ था। भारत का चंद्रयान फर्स्ट मिशन समाप्त हुआ था 29 अगस्त 2009 को। कब समाप्त हुआ था? 29 अगस्त 2009 को। अगला क्वेश्चन, 2003 में जिस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, कोलंबिया, उस यान का नाम था कोलंबिया
2003 में जिस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, जिस यान में मृत्यु हुई थी उस यान का नाम था कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। कोलंबिया नाम था उस यान को। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 2003 में। उस यान का क्या नाम था? कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, इनसाइट मिशन का उद्देश्य गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करना है मंगल ग्रह के। इनसाइट मिशन का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष भाग का अध्ययन करना है मंगल ग्रह के। इनसाइट मिशन, ये इसका नाम था। इनसाइट मिशन का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष भाग का अध्ययन करना है मंगल ग्रह के। अगला क्वेश्चन, अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का पहला देश है भारत। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश है भारत। अपना भारत महान है दोस्तों, जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम शुरू किया था 2008 में। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? इंस्पायर है 2008 में कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, मिसाइल जो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की है बराक 8। क्या नाम था? बराक 8। मिसाइल जो भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की है बराक 8। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन की परियोजना निदेशक और एकल बिंदु प्राधिकरण थी एम वानिता। चंद्रयान 2 मिशन की परियोजना निदेशक और एकल बिंदु प्राधिकरण थी एम वनिता। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन द्वारा ले जाए गए पेलोड की संख्या थी 13। पेलोड की संख्या कितनी थी? 13 थी। 13 है ना। चंद्रयान 2 मिशन द्वारा ले जाए गए पेलोड की संख्या कितनी थी? 13 थी। चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। कौन थे? के सिवान थे। चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान थे। अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा स्थित है नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन, इसरो ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित किया 24 सितंबर 2014 को। इसरो ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित किया 24 सितंबर 2014 को। कब किया? 24 सितंबर 2014 को। 24 सितंबर 2014 को इसरो ने मंगलयान को मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित किया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11। क्या था? अपोलो 11। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन दोस्तों, है ना। कोई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य को चंद्रमा पर उतारने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? इसने रेलवे ने पूछा है दोस्तों।
तो क्या नाम था? अपोलो 11। अपोलो 11। अगला क्वेश्चन जो कि पुलिस एग्जाम में पूछे गए है ना, तो कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हो, लेकिन पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा तो इम्पोर्टेंट तो है ना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। भारत के पहले मानव युक्त मिशन का नाम है गगनयान। भारत के पहले मानव युक्त मिशन का नाम है गगनयान। अगला क्वेश्चन, मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे एम मोम लॉन्च किया गया था 2013 में। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 2013 में मंगलयान मिशन या मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम लॉन्च किया गया था 2013 में। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 को। दोस्तों ये दिन बहुत खास था, बहुत ही ज्यादा खास। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। वो 22 जुलाई का डेट था जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को 4 साल का गैप हो गया था इस बीच में, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य एल1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, आयोजित किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा समुद्रयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, आयोजित किया गया था राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम यस इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत का पहला, मतलब कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम यस। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जिसका नाम था मार्स ओडिसी। क्या नाम था? मार्स ओडिसी। अगला क्वेश्चन, डेविन्स डेविन्स प्लस डेविन्स प्लस और वेरिटास नासा के मिशन है जो संबंधित है शुक्र ग्रह से। इससे शुक्र ग्रह से पहले का DAVINC डेविन्स डेविंग हाँ डेविंग हाँ डेविंग का डेविन्स, और दूसरे का वेरिटस नासा के मिशन है जिससे संबंधित है शुक्र ग्रह से। अगला क्वेश्चन, कैसनी ह्यूजेंस नासा द्वारा एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है जो शनि ग्रह और उसके वलय की खोज के लिए लॉन्च किए गए थे। कैसनी ह्यूजेंस नासा द्वारा एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है, शनि ग्रह और उसके वलय की खोज के लिए लॉन्च किए गए थे। अगला क्वेश्चन,
जूनो मिशन एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन है जो बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए लॉन्च किए गए थे। बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए कौन सा मिशन, नाम क्या था उसका? जूनो मिशन। क्या था? जूनो मिशन। अगला क्वेश्चन, आर्टेमिसन आर्टेमिस आर्टेमिस एक मानव अंतरिक्ष उड़ान है जो चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, चंद्रमा से मंगल ग्रह का। आर्टेमिस एक मानव अंतरिक्ष उड़ान है जो चंद्रमा से उड़ान भरेगा और मंगल ग्रह तक जाएगा, है ना। आर्टेमिस, इसका नाम था आर्टेमिस। एक मानव अंतरिक्ष उड़ान है जो चंद्रमा से मंगल ग्रह तक जाएगा। वेराइटस एक अंतरिक्ष अनुसंधान मिशन शुक्र ग्रह की खोज के लिए। वेरिटस 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 कहाँ से? शुक्र ग्रह की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था 1969 में। परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का नवीनतम भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुड़नकुलम। क्या नाम है? कुड़नकुलम। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुड़नकुलम। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था 1957 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था 1957 में। अगला क्वेश्चन, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की थी होमी भाभा ने। किसने की थी? होमी भाभा ने। भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की थी होमी भाभा ने। भारत सरकार हरियाणा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। भारत सरकार हरियाणा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में कर रही है, संयंत्र विकसित कर रही है गोरखपुर, फतेहाबाद जिला में। गोरखपुर, फतेहाबाद जिले में। जगह का नाम है गोरखपुर, जो कि फतेहाबाद जिला है हरियाणा का। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। कौन कर रहा है? भारत सरकार हरियाणा में कर रही है। अगला क्वेश्चन, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में। कब किया? 1998 में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा थर्ड स्थित है पाकिस्तान, पंजाब में। पाकिस्तान, पंजाब में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, पंजाब में स्थित है। हाँ, परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा थर्ड स्थित है पाकिस्तान, पंजाब में। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, पंजाब में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है
तारापुर महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटकों की संख्या थी 5। कितनी थी? 5 थी। 1998 में, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटकों की संख्या थी 5। कितनी थी? 5 थी। U-233 ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है कामिनी, जिसका नाम है कामिनी। U-233 ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व का एकमात्र परमाणु रिएक्टर है कामिनी। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल तथा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को। कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ किया था? पोखरण में किया था। पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में किया था। कब किया था? 1974 में, 18 मई 1974। कब किया था? 18 मई 1974। अगला क्वेश्चन, अप्सरा, कामिनी और जेरलिना का संबंध है बार्स के अनुसंधान रिएक्टर से। अप्सरा, कामिनी, जेरलिना का संबंध है बार्स के अनुसंधान रिएक्टर से। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कर्नाटक में। कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। कुड़नकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कुड़नकुलम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है गुजरात में। काकरापार कहाँ स्थित है? गुजरात में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। का से कैगा, का से कर्नाटक, का से कैगा, का से कर्नाटक। कुड़नकुलम कहाँ स्थित है? कुड़नकुलम तमिलनाडु। कुड़नकुलम तमिलनाडु बड़ा नाम है। कुड़नकुलम तमिलनाडु बड़ा नाम है। ठीक है ना। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। काकरापार गुजरात में। नरोरा परमाणु स्टेशन स्थित है उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, है ना। नरोरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारतीय परमाणु कार्यक्रम के विकास का नेतृत्व किया था होमी जे भाभा ने। होमी जे भाभा ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय परमाणु कार्यक्रम में विकास का नेतृत्व किया था होमी जे भाभा ने। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया था 1962 में। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962 में। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था अक्टूबर 1969 में। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1969 में। 1969 में भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली
का उत्पादन शुरू किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण स्थित है, स्थल स्थित है राजस्थान में। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन का, परमाणु ऊर्जा उत्पादन का। संयुक्त ईंधन का भंडारण, संयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत प्रमुख उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन, अप्रसार अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर किया गया था 1968 में। कब किया गया था? अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर किया गया था 1968 में। अप्रसार संधि का उद्देश्य था परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु हथियारों को प्रसार को रोकना, है ना, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर, सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। अप्सरा परमाणु रिएक्टर की अनुशंसा की थी 2018 में। अप्सरा परमाणु रिएक्टर की अनुशंसा की गई थी 2018 में, की गई थी 2018 में। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री का कार्यालय। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, मतलब किसके अंतर्गत आता है? परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ना, किसके अधीन आता है, मतलब किसके अंतर्गत आता है? ये प्रधानमंत्री का कार्यालय, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। यूनाइटेड किंगडम की सहायता से भारत में पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनाया गया था यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है कलपक्कम में। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है कलपक्कम में। अगला क्वेश्चन, परमाणु ईंधन परिसर स्थित है, परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। परमाणु ईंधन परिसर स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किया गया था कनाडा की सहायता से। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किया गया था कनाडा की सहायता से। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 1986 में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी 1986 में। अगला क्वेश्चन, इथेनॉल गाय का गोबर और लकड़ी उदाहरण है बायोमास ऊर्जा स्रोत के। इथेनॉल गाय का गोबर और लकड़ी उदाहरण है बायोमास ऊर्जा स्रोत के। अब कुछ पुलिस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उनको भी देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं ना, ये मान लो, मतलब
इतना ही रिवीजन कर लो ना, अच्छे से याद हो जाए इस बुक को, तो मान चलो कि आप 80% क्वेश्चन कवर हो गए जी। मान लो इस बुक से अच्छी 80%, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीट होते रहते हैं ना, आपने देखा भी इसमें कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, जो एसएससी में पूछे गए हैं लेकिन वो रेलवे में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए वो लेकिन एसएससी में पूछे गए, है ना, रिपीट होते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में बार्क द्वारा विकसित एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। 1956 में बार्क द्वारा विकसित एशिया के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है अप्सरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जे भाभा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर होमी जे भाभा। परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नियंत्रित परमाणु विखंडन। नियंत्रित परमाणु विखंडन। परमाणु रिएक्टर के पीछे मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नियंत्रित परमाणु विखंडन। क्या है मूल सिद्धांत? नियंत्रित परमाणु विखंडन है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु संलयन पर। किस सिद्धांत पर? परमाणु संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु संलयन पर। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु विखंडन। यूरेनियम बम जो होता है ना, यूरेनियम बम होता है विखंडन पर आधारित होता है, विखंडन पर आधारित। लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है ये संलयन पर, परमाणु संलयन पर होता है, ये संलयन पर होता है, हाइड्रोजन संलयन पर होता है, यूरेनियम विखंडन पर होता है। इतना याद रखना है हम लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार बनाए। मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार बनाए। मैनहट्टन परियोजना। अब कुछ देख लेते हैं अनुसंधान केंद्र से जुड़े क्वेश्चन। अनुसंधान केंद्र से जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। शुरू कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। पुणे में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। जीनोम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। जीनोम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा नजदीक है पृथ्वी के भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के। पृथ्वी के भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा नजदीक है पृथ्वी के भूचुंबकीय भूमध्य रेखा के, है ना। अब रेलवे में एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो भारत की प्रथम स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की गई थी आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा। आईआईटी मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा भारत की प्रथम स्वदेशी कार्ड टी सेल थेरेपी विकसित की गई थी आईआईटी मुंबई द्वारा और टाटा मेमोरियल द्वारा, है ना, विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3
स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। स्तर 3 सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना हुई थी 1976 में। NIC की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी, 1976 में। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का पुराना नाम था बार्क। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का पुराना नाम क्या था? बार्क। क्या नाम था? बार्क, BARC। क्या नाम था? BARC, बार्क। परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का पुराना नाम था बार्क, BARC, है ना। अगला क्वेश्चन, इसरो ने भारतीय स्टेशन पर AGEOS एगोइस की स्थापना की थी। IRS डेटा प्राप्त करने के लिए, IRS डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने भारतीय स्टेशन पर AGEOS की स्थापना की थी, इस IRS डेटा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से स्थित है 400 किलोमीटर ऊपर, 400 किलोमीटर ऊपर। अपना जो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है, जो नाम जो अंतरिक्ष में स्थित है, वो पृथ्वी से सतह से 400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 400 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन, थुम्बा श्रीहरिकोटा एवं अब्दुल कलाम द्वीप का संबंध है अंतरिक्ष कार्यक्रम से। थुम्बा श्रीहरिकोटा एवं अब्दुल कलाम द्वीप का संबंध है अंतरिक्ष कार्यक्रम से, अंतरिक्ष कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कौन कौन? दक्षिण गंगोत्री भारती और मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान स्थित है एलेसुंड स्वालबार्ड नॉर्वे में। एलेसुंड स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है ना। अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है एलेसुंड स्वालबार्ड नॉर्वे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है हिमाद्री में। भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन अंतरराष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थित है हिमाद्री में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान
स्टेशन का नाम है भारती। वर्ष 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है भारती। अगला क्वेश्चन, विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य है IAEA। विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए IAEA का कार्य है। IAEA है ना, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा है ना, अप्सरा है ना। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप जिसने LIDAR तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेविस मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग सिस्टम को विकसित किया। डिजिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप जिसने LIDAR तकनीक पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिटर स्पेस डेविस मॉनिटरिंग और ट्रेनिंग सिस्टम को विकसित किया डिजिएंट्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परमाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी 1952 पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी 1952 पुणे में। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान सीमित इनकोस्पर की स्थापना की गई थी 1962 में। विक्रम साराभाई ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पर की स्थापना की गई थी 1962 में। आईसी इम्पैक्ट उत्कृष्टता अनुसंधान केंद्र संबंधित है भारत और कनाडा से। किससे? भारत और कनाडा से। आईसी इम्पैक्ट उत्कृष्टता अनुसंधान केंद्र संबंधित है भारत और कनाडा से, है ना। सॉरी। अगला क्वेश्चन, साथीमामा सेट एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह जिसे विकसित किया गया था चेन्नई में सत्यभामा विश्वविद्यालय द्वारा। साथीबमसैट एक शैक्षणिक संस्थान उपग्रह जिसे विकसित किया गया था चेन्नई में सत्यभामा विश्वविद्यालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है वालस्य मूलम विज्ञानम। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का
आदर्श वाक्य वालस्य मूलम विज्ञानम। और कुछ संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1954 बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1954 बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1964 में दिल्ली में। दो क्वेश्चन बनते, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1954 बेंगलुरु में। एक भी क्वेश्चन पूछ लेता, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1964 नई दिल्ली में। दो क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1954 बेंगलुरु में। और अगर इसी में हैवी जोड़ दे, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1964 नई दिल्ली में, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन, रेलवे एग्जाम में कुछ पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं ना। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया गया। बीबीआईएल और आईसीएमआर एनआईवी द्वारा भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित किया गया था। बीबीआईएल और आईसीएमआर एनआईवी द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 1996 में की गई थी। कृष्णा एल्ला द्वारा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना 1956 में की गई थी। कृष्णा एल्ला द्वारा 1996 में स्थापना की गई थी। बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना की गई 1996 में, किसके द्वारा? कृष्णा एला द्वारा। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। अगला क्वेश्चन, थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट्स के कारण। अगला क्वेश्चन, एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु इसरो की विपणन शाखा है। एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु इसरो की विपणन शाखा है। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है लक्षद्वीप में। कहाँ किया है? लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना की गई थी 1997 में। कब की गई थी? 1997 में। IAEA की स्थापना की गई थी 1997 में। अगला क्वेश्चन, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान ने किसानों की त्वचा को जिससे बचाने के लिए जेल विकसित किया। वह कीटनाशक
स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान ने किसानों की त्वचा को जिससे बचाने के लिए एक जेल विकसित किया, वह कीटनाशक। अगला क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NIRSC स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है और यह कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहाँ स्थित है? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। किसके लिए है? परमाणु ऊर्जा के लिए है ना। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय है नई दिल्ली में। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का पहला बीम हथियार बीम हथियार काली 5000 विकसित किया गया था डीआरडीओ और बार्क के द्वारा विकसित किया गया था। भारत का पहला बीम हथियार काली 5000 कहाँ विकसित किया गया था? डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये तो क्वेश्चन सभी को पता है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। 1958 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई थी। जनवरी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगले पेज में देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा है। पहला क्वेश्चन है तरल प्राणोदन नियंत्रण पैकेजों का परीक्षण, संयोजन और एकीकरण एक विशेषता है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की। तरल प्रणोदन नियंत्रण पैकेजों का परीक्षण, संयोजन और एकीकरण एक विशेषता है इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स की। अगला क्वेश्चन, कुक्का रोबोटिक्स कंपनियों का स्वामित्व है। कुक्का रोबोटिक्स कंपनियों का स्वामित्व है मीडिया ग्रुप चीन के पास। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है उदगमंडलम तमिलनाडु में। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है उदगमंडलम तमिलनाडु में। कहाँ? उदगमंडलम तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोरबा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, नवेली थर्मल पावर संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। नवेली थर्मल पावर संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पनकी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पनकी ताप विद्युत संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। शक्ति का स्रोत विज्ञान, यह आदर्श वाक्य है डीआरडीओ का। शक्ति का स्रोत विज्ञान, यह आदर्श वाक्य है किसका?
DRDO का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है कहाँ? मुंबई में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? प्रयोगशाला स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। थैंक यू।